नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। बरसात के इन दिनों में मोस्टली सभी ने अनुभव किया होगा कि सूर्य कम समय के लिए आता है और ऐसे में हम सभी के अंदर कुछ नेगेटिव विचार पनपने लगते हैं, डिप्रेशन सा आने लगता है, शरीर जो है थका-थका सा रहता है, अंगों में दर्द होना शुरू हो जाता है। ऐसी बहुत सारी समस्याओं का अनुभव होता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर प्राणों की कमी होने लगती है। और कहा भी गया है, प्राण विद्या में ये माना जाता है कि जब भी कोई रोग होता है तो इस कारण से होता है क्योंकि हमारे अंदर प्राणों की कमी हुई या उस अंग में प्राणों की कमी हुई। तो इसलिए जो है प्राणों को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। ये लाइफ फोर्स है, जीवन है क्योंकि प्राण है। अब ऐसे में क्या ऐसा कुछ प्रयोग हो सकता है जिसके माध्यम से पूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति हो, संपन्नता की प्राप्ति हो? क्योंकि हम स्वस्थ होंगे तभी हम सब कार्य कर सकेंगे ना। हमारे अंदर नया सृजन हो सके, प्राणों का सिंचन हो सके, निराशा का नाश हो और आशा हमारे अंदर जागने लगे। हमारा इम्यून सिस्टम शक्तिशाली हो जाए और हम इनिशिएटिव्स ले सकें। ऐसा कुछ प्रयोग जो हमारे जीवन को आमूलचूल परिवर्तित कर सकता हो। तो आज उसी के विषय में बात करते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में चर्चा करी शिव के विषय में। शिव अर्थात एक कल्याणकारी देव। शिव नाम दो बीजों से मिलकर बना है, शी और व। इन दोनों बीजों में बहुत सारा रहस्य छुपा हुआ है। शिखिको का संक्षिप्त फॉर्म है, पहला शब्द है, और शिखी बोल लेते हैं अग्नि को, फायर को, और वरुण का जो कि जल है, वाटर है। तो फायर एंड वाटर की जो साइकिल लगातार इस संसार में चल रही है, हमारे शरीर के अंदर चल रही है, इसी के कारण से हमें जीवन का हमारे अंदर संचार होता रहता है। तो अगर आप सरल भाषा में देखें, जिसका पिछले भी हमने वीडियो में चर्चा की, तो खाना बनाना होता है तो क्या करते हैं? खीर बनानी होती है, दाल बनती है, सब्जी बनती है, तो क्या किया जाता है? एक पात्र को अग्नि के ऊपर रखा जाता है और उसमें जल डाल करके उसके अंदर या दूध डाल के उसके अंदर चावल डाल दिए जाते हैं या सब्जियां डाल दी जाती हैं, दाल डाल दी जाती है, और इस प्रकार से उसको एक कंट्रोल्ड प्रोसेस करके खाने को बनाया जाता है जो हमारे शरीर को पोषण देता है, पुष्टिकारक होता है। ऐसे ही अब आप देखिए संसार में क्या हो रहा है। संसार में चारों तरफ पानी है समुद्र का, और उसके ऊपर जब सूर्य तपता है तो उससे वाष्प बनता है, वायु में जाकर के वो वाष्प इकट्ठी होती है, बादल बनती है, बादल बन के वो वापस बरसती है, और बरस के फिर वो धरती की प्यास बुझाती है, सारे में फैल जाती है। लेकिन इसमें सबसे विशेष बात जो हमने पिछली वीडियो में नहीं करी थी, जो अब हम करना चाहते हैं, वो ये है कि अगर आप देखें तो बरसात के इन दिनों में सारी धरती हरी भरी हो जाती है, चाहों और सृजन हो रहा होता है, बहुत बकल होती है। बकल अर्थात इवापोरेशन बहुत ज़्यादा होने के कारण से ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है और गर्माहट होती है वातावरण में। लेकिन उस गर्माहट में नया सृजन होता है। जो पशु शास्त्री हैं वो जानते होंगे कि अंडे को माँ या मादा उस प्रकार से सेती है जिस प्रकार से उसके अंदर जीवन का निर्माण हो सके, क्योंकि अगर वो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो वो भुन जाएगा, और कम हो जाएगा तो वो पनप नहीं पाएगा, प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो इसलिए प्रकृति में चाहों और एक प्रकार का ऐसा गर्म सा वातावरण बना हुआ होता है जिसके अंदर नया नया सृजन हो रहा होता है। नई नई घास की पत्तियां, पेड़ पौधे, फूल पुष्प लग रहे होते हैं चारों ओर। और ऐसी वातावरण में अगर हमारे अंदर निराशा जागने लग जाए या नेगेटिव विचार आने लग जाए, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे अंदर प्राणों की जो पॉजिटिव साइकिल थी, क्रिएटिव साइकिल थी, वो नहीं सक्रिय हुई, बल्कि नेगेटिव साइकिल सक्रिय हो रखी है। और इस इंडिकेशन को यूज करके आप इसको तुरंत अपने फायदे के लिए, उपयोग के लिए, अपने शरीर के सृजन के लिए और अपने शरीर में प्राणों के प्रवाह का संचार करने के लिए, उनका संचय करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो अगर ऐसा, और साथ ही इम्यून सिस्टम अगर आपको वीक लगे, रोग पकड़ रहे हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम लग रही है, शरीर में ताकत कम आ रही है, बल नहीं है उतना जितने की आवश्यकता है जीवन को जीने के लिए, तो इन सभी स्थितियों में अब आपको इस शिव की कृपा को, कल्याण को प्राप्त करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? जैसे हमने अभी कहा, धरती तत्व का भी उसमें जो है मिलन हो जाता है, अग्नि
जल और धरती। तो ऐसे ही जब अग्नि, जल और धरती मिलते हैं तो शिवाय बनता है। शी मतलब अग्नि, शिखा, व मतलब वरुण, वायु, जल, और अरावती, जिसको वैदिक काल में अरावती कहा गया, पृथ्वी। वो तीनों जब मिलेंगे तो हमारे शरीर में भी एक नई चीज की डिस्कवरी होती है जिसे कहते हैं प्राण। तो वास्तव में इन तीन तत्वों के मिलन से जो चौथा यानी इनका केंद्र हमें प्राप्त होता है, वो केंद्र पहले से ही है जिसके कारण से तीनों हैं, लेकिन उस केंद्र का बोध तब हो पाता है जब ये तीनों तत्व मिल रहे होते हैं, और वो है लाइफ फोर्स। और लाइफ फोर्स कहाँ से हम संश्लेषित करना चाहते हैं? अधिक से अधिक हम पकड़ना चाहते हैं वायु से। इसीलिए लोगों ने योग की क्रियाओं में प्राणायाम को इतना महत्व दिया और करते हैं उसको। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ वायु में ही वो प्राण है, वो प्राण सभी तत्वों में व्याप्त है। और इसी कारण से जब ये तीन तत्व मिलते हैं तो हमारे प्राणों का संश्लेषण प्रारंभ हो जाता है। अब इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। संश्लेषण यहाँ पर कहने का अर्थ ये हुआ, जैसे भोजन हम खाते हैं तो भोजन सारा शरीर को नहीं लग जाता है, उस भोजन में से रस बनाए जाते हैं शरीर के द्वारा, एंजाइम्स के द्वारा, डाइजेशन के द्वारा और उस पाचन क्रिया के द्वारा, और वो जो रस बनते हैं उसको शरीर एब्जॉर्ब करता है और उससे हमारे जीवन को पुष्टि प्राप्त होती है हमारे शरीर को। ऐसे ही इन तीनों तत्वों के मिलने से उस प्रकार के प्राण को वो संश्लेषित करना प्रारंभ कर देते हैं जो हमारे जीवन के लिए पुष्टिकारक हो। अतः इस शिव से शिवाय की यात्रा में अब हमें करना क्या होगा, कैसे इसको हम प्राप्त कर सकें जिसके माध्यम से हमारे हार्ट, लंग सब जो है, फेफड़े और हृदय मजबूत हो सकें, हमारे अंदर जो आर्टरीज के अंदर क्लॉगिंग हो वो साफ हो सके, और हमारे जितने भी मन के अंदर दूषित विचार आ रहे हो वो कंट्रोल हो सकें, हमारे को एक प्रकार से उत्साह की जीवन में प्राप्ति हो। तो इस सब कुछ को करने के लिए हमें प्राणों की आवश्यकता होगी। और वो प्राणों के लिए क्या करना होगा? प्राणों के लिए सरल सा प्रयोग है कि आपको इन तीनों तत्वों को मिला लेना है ताकि वो संश्लेषित कर सके और हमारे शरीर में प्राणों का प्रभाव बढ़ सके। तो उसके लिए कई प्रकार से इसको किया जा सकता है, लेकिन सबसे सरल प्रयोग जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और आप आराम से उसको कर सकते हैं, उसके लिए आपको करना ये है कि अपने आप में ये जो पांचों तत्व हैं ये हमारे हाथ की पांचों उंगलियों, अंगूठे को मिला करके उसमें स्थित है। तो अर्थात 5 उंगलियों में 5 तत्वों का रिप्रेजेंटेशन है। तो ऐसे में हमें क्या करना है? शिव से शिवाय की यात्रा अर्थात अग्नि, जल और पृथ्वी की आवश्यकता। तो अंगूठा अग्नि है, अनामिका या रिंग फिंगर पृथ्वी तत्व है, और कनिष्ठा यानी सबसे छोटी वाली उंगली वो जल है। तो अब हम इन तीनों को अगर इनके अंगूठे की और इन दोनों उंगलियों के टिप्स को मिला देते हैं, टच कर देते हैं, और बाकी 2 उंगलियों को सीधा रखें यानी तर्जनी और मध्यमा को सीधा रखें, तो ये जो मुद्रा बनती है ये प्राण मुद्रा कहलाती है। और इसीलिए इसको पुष्टिकारक मुद्रा भी कहा गया है। तो जो भी हम फायदे, जिन भी विषयों में हम बात कर रहे थे, वो सारे फायदे इससे हमें प्राप्त हो सकते हैं। अब क्योंकि बरसात के दिनों में सूर्य कम निकल रहा होता है, तब इसकी और अधिक आवश्यकता बढ़ जाती है। इसलिए आपको इस सरल प्रयोग को करना है कम से कम 15 से 20 मिनट डेली, और आप देखेंगे कि 2-4 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन आने वाला है। तो प्रारंभ करते हैं इसको। सरल सा प्रयोग, उत्तर की ओर मुंह करके बैठें, किसी आसन को बिछा लें, उसके ऊपर स्थिरता से बैठना है, आसन में स्थिर होना है हमें, ताकि प्राणों को संचित कर सके इस प्रक्रिया के माध्यम से। तो कोई भी ऐसा आसन जैसे सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, इनको लगा करके रीढ़ को सीधी रखते हुए आप बैठ जाएं, और दोनों हाथों से इस मुद्रा को, प्राण मुद्रा को बना लें, यानी कि अंगूठा, अनामिका और कनिष्ठा को मिला करके तर्जनी और मध्यमा को सीधे रखते हुए दोनों घुटनों पर अपने हाथों को स्थापित कर लें। और उसके बाद अगर संभव हो तो ध्यान करें, नाभि के ऊपर ध्यान करें तो बहुत ही श्रेष्ठ है। अन्यथा आप इस मुद्रा को लगा करके अगर कुछ और भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और लगातार आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट इसमें बैठे रहना है। अगर संभव हो तो समय बढ़ा भी सकते हैं, नहीं तो इतना तो अवश्य करें। और आप
वास्तव में इसके चमत्कार को अनुभव कर लेंगे, 3 से 4 दिन लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जिसके अंदर आपको महसूस होगा कि आपके अंदर बहुत ऊर्जा का संचार हो रहा है, नेगेटिविटी खत्म हो रही है, जो नेगेटिव विचार आया करते थे वो कम होने लगे हैं, आशा बढ़ने लगी, आपको दिखने लगा है कि जीवन में अब सब कुछ संभव हो पाएगा। बाधाएँ तो आएँगी, समस्याएँ तो आएँगी, लेकिन आप उसे जूझ करके जीवन को और सक्सेसफुल कर सकते हैं। आपके अंदर अगर कोई रोग होगा तो वो रोग शांत होने लगेगा, उसकी इंटेंसिटी कम होनी प्रारंभ हो जाएगी। तो इस प्रयोग को अवश्य करें और इस प्राण मुद्रा के और भी गहन रहस्यों को हम अगली बार समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।